नमस्कार, वेलकम टू इनसाइड 360 बाय डॉक्टर विमल छाया। इस चैनल पे आज अगेन स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। यानी आईपीएल ख़त्म हो चुका है और अब शुरू होने वाला है फीफा का, यानी फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन जो भी है, यानी इसका होने वाला वर्ल्ड कप फुटबॉल, जो यानी माना जाता है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो ओलंपिक से भी ज़्यादा बड़ी इवेंट होती है इन टर्म्स ऑफ द मैग्नानिमिटी, इन टर्म ऑफ द स्पेंडिंग, इन टर्म ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, फैन फॉलोइंग या व्यूअरशिप। तो दिस द बिगेस्ट इवेंट इन द वर्ल्ड अगर कोई बोले तो आज भी वो फुटबॉल वर्ल्ड कप है फीफा का। तो जो है हम इंडियन प्रीमियर लीग को, मेरा जो टॉपिक है या आज का ये टॉपिक है, इज आईपीएल गोइंग द फुटबॉल वे। जी हाँ, ये टॉपिक बहुत ही यानी मायने रखता है, बिकॉज आईपीएल का जन्म कैसे हुआ। भाई पहले तो हुआ करती थी यानी टेस्ट क्रिकेट या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट, उसके बाद आती है लिमिटेड ओवर क्रिकेट। पहले लिमिटेड ओवर क्रिकेट रेड बॉल की थी, उसके बाद वाइट बॉल आने लग गया, कलर्ड कपड़े आने लगे, डे नाइट मैचेस होने लगे, तो ये हो गया ओडीआई क्रिकेट। ओडीआई क्रिकेट भी आप अगर जानते हो कि 83 तक जो था, 72, 71, 75, 79 और 83, जो 83 में इंडिया जो वर्ल्ड कप जीता वो सिर्फ इंग्लैंड में खेले जाते थे। 60 ओवर्स के मैच होते थे उस टाइम ओडीआई में भी, और रेड बॉल क्रिकेट विद वाइट क्लोथिंग होता था। एक लीग आती है यानी ऑस्ट्रेलिया में, बेंसन हेजिस की जो लीग है वहाँ से शुरू होता है यानी कलर्ड कपड़े पहने का, और बेंसन हेजिस कप है 85 में इंडिया जीतता है। रवि शास्त्री यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनते हैं, चैंपियन ऑफ द चैंपियंस। उन्हें ओडी यानी कार, जहाँ इंडिया में किसी ने ओडी का नाम ही नहीं सुना था या नाम सिर्फ सुना था, एक भी ओडी नहीं थी। ये पहली ओडी जो इंडिया में आई वो चैंपियन ऑफ चैंपियंस रवि शास्त्री को मिली थी। तो वहाँ से चालू होता है कि भाई क्रिकेट को थोड़ा ग्लैमरस बनाया जाए, कुछ कलर इसमें डाला जाए, कुछ तड़का लगाया जाए, लिमिटेड ओवर किया जाए। फिर लिमिटेड ओवर में भी कई सारे यानी चेंजेस आने आ गए, ओडीआई वर्ल्ड कप्स आने गए। 83 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद इंडिया को लगे यानी कई सारे 28 साल, 2011 में वापस इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है। लेकिन ये देखा गया कि ओडीआई भी यानी लोगों को काफ़ी लंबा लगने लगा। टेस्ट मैच में 5 दिन होते थे, पहले टेस्ट मैच में 5 दिन में भी बीच में एक दिन रेस्ट डे होता था दोस्तों। 3 दिन के बाद एक रेस्ट डे और बाद में 2 डे, 6 दिन का मैच होता था। आराम से खेलेंगे, आराम से करेंगे, ड्रॉ ले जाएंगे, यानी इस तरह का क्रिकेट होता था। लाइफ वॉज ईजी, सो क्रिकेट वॉज ऑल्सो ईजी, क्रिकेट वॉज जेंटलमैन्स गेम। लेकिन अब आ जाता है दौर ओडीआई से भी लोग बोर होते हैं, यानी क्राउड्स यानी कम आने लग गए, यानी स्टेडियम को भरना काफ़ी डिफिकल्ट होने लगा। ओडीआई के रूल्स चेंज करते हैं, पावर प्ले लाते हैं, नो बॉल्स का रूल लाते हैं, भाई कैमरा से जो आउट का है उसका भी वो लाते हैं कि भाई हम देखेंगे, टेक्नोलॉजी से देखेंगे एलबीडब्ल्यू है कि नहीं, नो बॉल है या नहीं। तो अब फिर दौर आता है जब ओडीआई से भी बोर होने लगे, तो 2008 में आता है एक और यानी टाइप ऑफ टूर्नामेंट होता है, दैट इज T20 क्रिकेट आ गया। 20-20 ओवर खेलेंगे। हम इमेजिन भी नहीं कि 20 ओवर में कितना खेल सकते हो, कितना रन मार सकते हो। 6 की एवरेज, 7 की एवरेज, यानी 6 की एवरेज ओडीआई में बहुत होती है, 120 140 रन तो बहुत हो जाएंगे। लेकिन आज उसमें भी यानी द टारगेट इज गेटिंग लाइक 12 रन की एवरेज कुछ भी नहीं है। 220 240 रन अचीजेबल है, और टारगेट ये सब मान जा रहा है कि भाई 300 रन भी कोई मारेगा, कोई बंदा मारेगा, यानी T20 में भी कोई बंदा 200 डबल सेंचुरी मारेगा। ओडीआई में डबल सेंचुरी इम्पॉसिबल लगती थी, लेकिन रोहित शर्मा वो बने। सचिन तेंदुलकर ने मारी, रोहित शर्मा ने तो 3-3 बार मारी। क्या ही गजब रिकॉर्ड। यानी जो इट्स ऑल अबाउट द पॉसिबिलिटीज। पॉलिटिक्स इज द थिंग ऑफ पॉसिबिलिटीज। क्रिकेट में भी पॉसिबिलिटीज ढूंढने लगे, पैसा कैसे लाना है, लोगों को कैसे लाना है, और कॉमर्शलाइजेशन से यानी सभी को फ़ायदा हो, प्लेयर्स को फ़ायदा हो, ओनर्स को फ़ायदा हो, तो आ गया फ्रेंचाइजी क्रिकेट। आफ्टर द सक्सेस ऑफ द T20 वर्ल्ड कप विच इंडिया वन, और वो आता है, एक स्टार बॉर्न होता है जो बनता है बाद में मेगा स्टार और ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम, आर्ग्यूएबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओडीआई एंड द T20 प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, फ्रेंचाइजी क्रिकेट ऑल टाइम, मिस्टर MS धोनी। उसका बर्थ होता है एज ही विंस द फर्स्ट वर्ल्ड कप फॉर इंडिया, और वहीं से होता है कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट का स्टार्ट। ललित मोदी आते हैं, वो एक कंसेप्ट रखते हैं, क्यों ना भाई ओनरशिप दी जाए, सिटी बेस्ड फ्रेंचाइजी बनाई जाए। तो पहले जो फ्रेंचाइज बने बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, जयपुर, इन सब को यानी फ्रेंचाइजी दे दी गई, चेन्नई।
तो इन सब को फ्रेंचाइजी दे दी गई, इनके मालिक ढूंढे गए, ऑक्शन किया गया, 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ में टीम बनने लगी, प्लेयर्स के हायर होने लगे, प्लेयर्स के ऑक्शन होने लगे, जो कभी हम सुनते थे सिर्फ फुटबॉल में हुआ करता था। तो जो भाई बनी, जो आईपीएल बनी, उसका मॉडल क्या था? ललित मोदी बोलते हैं कि भाई जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग है, जैसे बुंडेसलीगा है, या जो है साउथ अमेरिका की, मेनली यूरोप की जो लीग्स है, फुटबॉल की जो लीग्स है, उसमें भी तो ऐसा होता है। इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, एक सिटी की टीम होती है, बार्सिलोना हो गई, फिर आर्सेनल हो गई, या फिर जो ये पेरिस सेंट जर्मेन हो गई। तो ये जो है सिटी बेस यानी फ्रेंचाइज होगा, सिटी बेस ओनर होगा, लेकिन प्लेयर्स काफ़ी सारे इंटरनेशनल आएंगे, प्लेयर्स सभी जगह से आएंगे। यानी अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे यानी जो है स्मिथ को देखना है, मुझे रूट को देखना है, मुझे मुझे मिचेल मार्श को देखना है, या मुझे जो है कि भाई जो भी है गेल को देखना है, यानी जो फॉरेन प्लेयर जिसको मैं एडमायर करता हूँ, हेडन को देखना है, उनको अपनी टीम में देखना है, तो कैसे? तो भाई इन्हें खरीदा जा सकता है, इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, एक लिमिटेड विंडो में हम लोग ये क्रिकेट खिला सकते हैं। वहाँ से बॉर्न होता है आईपीएल, जिसका मॉडल होता है इंडिया प्रीमियर लीग, जिसका मॉडल तकरीबन इंग्लिश प्रीमियर लीग जैसा है। यानी पैसा खूब होगा, लेकिन पैसा खूब होगा, क्राउड्स को लाया जाएगा, बेटिंग भी खूब होगा, ऑफिशियल या अनऑफिशियल कुछ भी बोल लो, लेकिन ये लीग्स जो है, फुटबॉल की हो, क्रिकेट की हो, आइस हॉकी की हो, या अमेरिकन फुटबॉल की हो, कोई भी लीग है, या आज हॉकी की लीग हो गई, या जो भी है, कबड्डी की भी लीग्स उसके बाद आ गई, यानी बेटिंग इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दीज लीग्स। पहले तो ये डिस्कस कर ले, पहले तो ये मान ले कि भाई ये कोई क्लासिक क्रिकेट नहीं है, ये कोई देश का क्रिकेट नहीं है, कोई नेशनल स्पोर्ट नहीं है, नेशन टू नेशन जो खेल रहे हैं वो नहीं है, जैसे हम टेस्ट खेलते हैं, बायलैटरल सीरीज खेलते हैं, वर्ल्ड कप खेलते हैं, वो नहीं है। तो ये है इंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। दूसरा एक था कि माना जाता था कि क्रिकेट जैसा जो गेम है जनरली यानी मेल्स फॉलो करते थे, यानी हमारे फैमिली में देखते थे मेल्स ही ज़्यादा फॉलो करते थे, मेल्स ही ज़्यादा खेलते थे, और मेल्स ही हम टीवी में देखते थे। कई बार हमारे घर की फीमेल्स तो बोर हो जाती थी, क्योंकि ओडीआई देखते थे, टेस्ट मैच देखते थे, क्या देख रहे हो सारे दिन टीवी में, क्या पड़े रहते हो? तो भाई है, आपको पता है कि फीमेल्स भी 50% ऑफ द पॉपुलेशन है जो इसको नहीं देख रही है। और जब कॉमर्स आपका आ जाता है, जब एडवर्टीजमेंट आ जाता है, जब प्रोडक्ट मार्केटिंग की बात आ जाती है, तब आपको उतने सारे प्रेक्षक लाना है, उतने सारे टीवी में व्यूवर्स लाना है। तो जो टीवी सॉप्स और सीरियल्स देख रही थी फीमेल्स, उन्हें भी हो, मान लो टीनेज गर्ल्स हो, छोटी सी लड़कियां हो, स्कूल वाली गर्ल हो, एडोलेसेंट गर्ल हो, या फिर यानी मैच्योर्ड गर्ल्स हो, ऑफिस जाने वाली गर्ल्स हो, कॉलेज गर्ल्स हो, या फिर मान लो दादी हो, आंटी हो, कोई भी हो, एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें एंटरटेनमेंट है, एक यानी सुपर एंटरटेनमेंट माहौल। ऐसा माहौल 2 दिन जो जो 2 महीना होता है, वेकेशन का टाइम जनरली होता है स्कूलों में, समर का टाइम होता है, बहुत बार जाना नहीं होता है, गर्मी में बहुत जाना, तो क्यों ना ऐसा कोई एंटरटेनमेंट लाया जाए जो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाए, सारा फैमिली ही देखे, मेल्स भी देखे, बच्चे भी देखे, वाइफ भी देखे, और दादी दादा भी देखे। ऐसा कुछ क्यों न लाया जाए? तो वो लगाया गया T20 क्रिकेट विथ एक्स्ट्रा तड़का, एक्स्ट्रा ग्लैमर, क्योंकि उसमें बॉलीवुड भी लाया गया, शोज भी के, सिंगर्स भी आ गए, आर्टिस्ट भी आ गए, और सबसे ज़्यादा बड़ा तड़का है यानी डांस करने वाली गर्ल्स, जो हम सिर्फ अमेरिका में देखते थे या प्रीमियर लीग्स में देखते थे, अमेरिकन बास्केटबॉल की लीग्स में हम देखते थे कि भाई चीयर गर्ल्स होती थी, यानी कॉलेज की लड़कियां और टीन गर्ल हो, उनको ऑफिशियली दे हैड द जॉब टू चीयर द टीम, डांस ऑन द स्टेज, एंड हाफ ऑफ द पीपल विल बी वाचिंग देम। द चीयर लीडर्स को भी लाया गया, जो इंडिया में अनइमेजिनेबल, अनथिंकेबल था। तो उस तरह का माहौल जमाया गया। आपके ओनर्स होते हैं, शाहरुख खान हो जाते हैं, प्रीति जिंटा हो जाती है, या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन है, अंबानीज हो गए, ये सब है, अदानीज भी अब यानी विमेंस में आ गए, यानी कई सारे बड़ी बड़ी ब्रांड्स इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, वो बनता है आईपीएल। तो एंटरटेनमेंट है, तो क्रिकेट विथ एंटरटेनमेंट क्रिकेटेनमेंट है। अब जो क्रिकेटेनमेंट है, पैसा लगा हुआ है, और जो भी जहाँ कॉमर्स होता है, भाई मैं 500 करोड़ की टीम उस जमाने में, आज वो टीम्स बन गई है 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 16,000 करोड़ की टीम। रिसेंट ऑक्शन में जो राजस्थान रॉयल और जो है आरसीबी की टीम जो बेची गई है, अब इसमें फॉरेन प्लेयर्स भी आ गए, फॉरेन की लीग्स जो है, फॉरेन की लीग्स है, हॉकी की लीग्स है, या फुटबॉल की लीग है, फॉरेन के यानी जो बायर्स है वो अब टीम को बाय कर रहे हैं।
1.7 billion, 1.8 billion dollars, and that makes roughly around 16,000, 17,000 crores. तो एक जो 300, 400, 500 करोड़ का मामला था, पता हजारों करोड़ का मामला हो गया है। टीवी राइट्स इसमें जुड़ जाते हैं, एडवर्टीजमेंट मीडिया इसमें जुड़ जाता है, जो भी जाता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स। लाइन लगी होती है लोगों की कि भाई मैं अपना लोगो एडवर्टीजमेंट लगो, जर्सी पे कहाँ लगाओ, फ्रंट पे लगाओ तो अलग भाव है, साइड में लगाओ तो अलग भाव है, टोपी पे लगाओ तो अलग भाव है, बैट पे लगाओ तो अलग भाव है। यानी सेकंड्स का भी यानी एडवर्टीजमेंट का रेट लाखों में पहुंचता था। तो फिर आ गए प्लेयर्स को भी यानी शूट किया जाता था, ग्रीन स्क्रीन में शूट किया जाता था, यानी प्लेयर्स बन गए मॉडल्स और एक्टर्स, वो भी डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये हो गया क्रिकेटेनमेंट। क्रिकेटेनमेंट में जब आता है आपका मनी, तो जब कॉमर्स आ जाता है, बिजनेसमैन इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर आता है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट जब आता है तब प्रॉफिट लॉस की बात होती है। भाई ऐसा तो नहीं है मैं 10,000 करोड़ इसमें लगा रहा हूँ तो मैं थोड़ी ना यानी ऐसे लगा रहा हूँ पैसे देने के लिए या पैसे लूज करने के लिए। मैं जब कुछ लगा रहा हूँ तो देखूंगा 2-4 साल बाद मेरा इसमें कुछ प्रॉफिट हो, और फिर प्रॉफिट करने के लिए अलग अलग टाइप के तुक्के लगाए जाते हैं। सबको पता है इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, काफ़ी सारा डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन वो टाइम था जब बैटिंग के एलिगेशन लगे, प्लेयर्स पकड़े गए, और फिर 2 टीम्स बैन हुई थी, चेन्नई सुपर किंग एंड थिंक कोची टस्कर। दिस 2 टीम्स वर बैंड एंड दे वर बैंड, एंड आई थिंक राजस्थान एंड दिस वर बैंड फॉर 2 years। वो टीम धोनी की थी, तो बैन हुआ था, इन्वेस्टिगेट हुआ, 2-4 प्लेयर्स को अक्यूज किया गया। लेकिन आप हैरान होंगे कि इंडिया की लॉ में, आज लॉ में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो आपको बता सके, यानी आपको यानी जो मान लो किसी ने बैटिंग की है, मान लो किसी ने मैच फिक्स किया है, साबित भी कर देते हैं, कोर्ट में आ जाता है, जस्टिस मुदगल ने अपनी रिपोर्ट्स बनाई, सब कुछ बनाया, प्लेयर्स अक्यूज हुए, जेल गए, साबित हो गया, वापस आ गए, छूट गए, लेकिन उन्हें सजा देने का कोई नियम नहीं है। और वो युवा अजरुद्दीन के ज़माने में, मनोज प्रभाकर के ज़माने में, किसी ज़माने में द ग्रेट सुनील गावस्कर और कपिल देव पर भी एलिगेशन लगे। हंसी क्रोनिया का तो हमको फेमस इंसिडेंट्स पता ही है, जब इनका बैटिंग जो है पूरा फ़ोन पे यानी रिकॉर्ड आ गया, और उन्होंने इनिशियली डिनाई किया, हर्षल गिब्स वगैरह ने, बाद में उन्होंने यानी गिल्टी प्लीड करके उन्होंने मान लिया, उन्हें क्रिकेट से हटा दिया गया। बॉब वुल्मर जो कैप्टन थे, उनकी यानी शंकास्पद मौत हो जाती है इन बिटवीन द ऑन गोइंग वर्ल्ड कप। वो पाए जाते हैं एक टब में, यानी डूब के मर गए। कैसे हो सकता है? पैसा लगता है, असामाजिक तत्व इसमें आ जाते हैं, ड्रग्स भी आ जाता है, और काफ़ी सारी यानी गंदी बातें होती है। इनसाइड एज वो एक सीरीज़ है जो थोड़ा बहुत हद तक इसमें हमको बताती है, अंदर काफ़ी कुछ होता है, लेकिन हमारे लिए तो ये क्रिकेट एंटरटेनमेंट है। फुटबॉल लीग में तो ये आम तौर पर, अब डिफरेंस क्या है, द फुटबॉल लीग इट गोज अराउंड 12 months ऑफ द ईयर। फुटबॉल लीग में ऐसा नहीं होता। आप देखते होंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग, आप जब देखते होंगे तो वहाँ आप देखते होंगे कि भाई बारिश हो रही है, स्नो गिर रहा है, पानी ठंड है, लोग यानी जो है प्रेक्षक लोग है छाता लेके बैठे, रेन कोट लेके बैठे, प्लेयर्स तो अगर भीग रहे कुछ भी है, लेकिन फुटबॉल चल रहा है। क्रिकेट में प्रॉब्लम यह है कि अगर बारिश होती है, पानी आता है, तो फिर आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, ग्राउंड वेट हो जाए, आप क्रिकेट नहीं। लेकिन फुटबॉल में तो कीचड़ में भी आप यानी डाल के आप खेल सकते हो, क्योंकि वो फुटबॉल अलग है, इसको किक कर सकते हो, वो उछल सकता है। लेकिन क्रिकेट का बॉल को एक सख्त यानी वो चाहिए, सरफेस चाहिए, और ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, प्लेयर्स को इंजरी के चांस, और बॉल को ट्रैवल करना होगा बाउंड्री तक जाने के लिए, तो वो नहीं आप खेल सकते इन द पडल्स ऑफ द ग्राउंड। फुटबॉल 12 महीने चलती है। अब जो ऑक्शंस की बात आती है, आईपीएल के जो रूल्स है, पहले जो 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 9 करोड़ किसी का गया, 15 करोड़ किसी का गया, फिर 20 करोड़, आज 26-27 करोड़ भी एक प्लेयर लेता है। ये सिर्फ 2 महीने के लिए। जब 2 महीने के लिए मान लो एक बॉलर है, मान लो माइकल स्टार्क है, या पैट कमिंस है, या जोश हेजलवुड है, या जसप्रीत बुमराह है, अगर मान लो 20 करोड़ 25 करोड़ इसको मिलता है, तो आप इसकी एक बॉल की कीमत गिनिए। 14 मैच है, मान लो सभी मैच खेलता है, 4 ओवर डालता है, तो हर एक मैच में वो 24 बॉल डालेगा, यानी 14 चौको 56 ओवर वो डालेगा। तो सिर्फ 56 ओवर्स इंटू 4 अगर आप गिनोगे तो मान लो हो जाएगा 56 इंटू 6, तो हो जाएगा 300, एंड 300 हो जाएगा 6 इज 300, और फिर 6 इंटू 6 36, यानी 336 बॉल्स के इनको मिलेंगे 25 करोड़ रुपया।
तो 300 बॉल का 25 करोड़ रुपया, यानी एक बॉल की कीमत क्या हुई दोस्तों? 56 का 36, यानी एक ओवर की इनकी कीमत होती है 50 लाख रुपया। 25 करोड़ रुपया है और मान लो 50 ओवर ये डालता है, तो एक ओवर की हो गई 50 लाख रुपया। तो एक ओवर में होते 6 बॉल, तो एक बॉल की कीमत क्या हो गई? 12 लाख, 10 लाख, 8 से 9 लाख रुपए एक बॉल की कीमत। जब आप इस तरह से कैलकुलेट करते हो तब आपको समझ में आता है किस तरह की रकम, किस तरह का पैसा लगा हुआ। जब इस तरह का पैसा वसूल करने की बात आती है इन्वेस्टर को, तो क्या ही नहीं करते होंगे। तो फुटबॉल लीग में ही होता है, यहाँ पर होता है 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। यहाँ पर होता है कि ऑक्शन में आपको एक बजट दे दिया जाता है, मान लो 100 करोड़ आपको दिया हुआ है। 100 करोड़ में आपको अपनी टीम बनानी है, 15 बनाओ, 20 बनाओ, जो भी बनाओ। तो कोई प्लेयर 15-20 करोड़ में बिकता है, कोई प्लेयर 50 लाख में भी बिकता है, 1 करोड़ 2 करोड़ में भी बिकते हैं। 3 साल में हर एक बार मेजर ऑक्शन आता है, जब आप यानी कुछ प्लेयर रिटेन कर सकते हो और बाकी को रिलीज करना है, या वापस खरीदो या वो चले जाए, यानी टीम्स चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर जो है ऑक्शन एवरी 3 ईयर्स मेजर ऑक्शन आता है। बाकी माइनर ऑक्शंस, अगर रिलीज किए हुए प्लेयर है, सब्सटीट्यूशन प्लेयर है, उसका हर साल होता है, लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं है। जो फुटबॉल लीग है 12 महीने चलती है और उसमें ऐसा फाइनल जैसा नहीं होता। यानी मान लो इंग्लिश प्रीमियर लीग है तो उसमें ऐसा सेमीफाइनल, फाइनल, क्वालिफायर ऐसा नहीं होता है भाई। एक रेटिंग होती है, पूरा साल खेले आपने, 30 मैच खेले, 35 मैच खेले, 35 मैच में रैंकिंग में पॉइंट्स टेबल पे नंबर ऑफ गोल डिफरेंस या पॉइंट्स के ऊपर जो टीम टॉप रह जाती है, एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट दे आर द विनर्स ऑफ द टूर्नामेंट। हाँ, फिर ये होता है कि सारा ही यूरोप, हर एक यूरोप की जो यानी टॉप की जो टीम्स है उसका फिर होता है यूएफए चैंपियंस लीग। यानी मान लो इंग्लैंड का चैंपियंस बना आर्सेनल, और फ्रांस का बना पेरिस पीएसजी, और फिर मान लो स्पेन का बना एफसी बार्सिलोना। तो ये लोग सब मिलके एक टूर्नामेंट खेलते हैं जिसे बोलते हैं चैंपियंस लीग। फिर उनका जो टूर्नामेंट फाइनल जो इस बार आई थिंक हुआ बिटवीन पीएसजी एंड आर्सेनल, एंड पीएसजी हैज वन दैट मैच। लेकिन हमने देखा उस जीत के बाद क्या हुआ। उसके जीत के बाद राइट्स होते हैं, और फुटबॉल मैच में, फुटबॉल की लीग मैच में राइट्स आम है। राइट्स इज अ नॉर्मल थिंग टू हैपन। छोटा मोटा यानी 2 जन के बीच में, ग्रुप के बीच में क्लैशेस होना बहुत कॉमन है। तो जो मेरा टॉपिक है, क्या आईपीएल का फुटबॉलीकरण हो रहा है? पैसों के मामले में तो हो ही गया है, बैटिंग के मामले में हो ही गया है, और अब फैंस एंड राइट्स एंड अग्रेशन, उसके बारे में भी ये होते जा रहा है। इसका एग्जाम्पल ये है कि जब गुजरात का मैच हो रहा था, गुजरात और आरसीबी का मैच हो रहा था, जो प्रेक्षक वहाँ देखने गए, मेरे दोस्त वहाँ देखने गए, बोले कि भाई आरसीबी की जर्सी वाले तो 80% लोग थे। यानी गुजरात के, अहमदाबाद के जो लोग हैं, 80% लोग आरसीबी की जर्सी पहने हुए हैं। सिर्फ 10 या 20% होंगे जो गुजरात की जर्सी पहने हुए हैं। और एक गुजराती दूसरे गुजराती को गाली दे रहा है। आरसीबी का फैन इतना अपने आप को अग्रेसिव और यानी कॉन्फिडेंट मान रहा है, हम ही जीतने वाले, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और जैसे ही गुजरात के किसी प्लेयर की यानी विकेट गिरती है या उसे छक्के मारे जाते हैं तो उनमें गाली गलौज करने लगते हैं। भाई ये तुम्हारे भाई है, सेम सिटी है, सेम लैंग्वेज, आप लोग भाई हो, तो इसमें गाली गलौज की कहाँ बात है? ये वही होता है जब यानी जो टीम्स जो होती है उसके जो मेन प्लेयर्स होते हैं वो जिस तरह से बिहेव करते हैं। मान लो इनके जो जो कोच है, जो विराट कोहली है, वो जिस तरह का अग्रेशन ग्राउंड में बताते हैं, विकेट गिरे, कैच ले, या अपने खुद मानो कोई 50 मारे या माइलस्टोन करे या टीम जीत जाए, तो जिस तरह का अग्रेशन बनाते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होता है इनके फैन पर भी। इनके फैन भी उसी तरह से अग्रेसिव बन जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज की बात बनाए चेन्नई सुपर किंग को, अगर आप देखोगे, उन्हें बस ये है कि हमारी येलो जर्सी, जैसे ही येलो जर्सी इनके ऊपर आती है, इनका पता नहीं क्या हो जाता है। कोई ड्रग ले लिया, कोई टॉनिक ले लिया, क्या ले लिया, एड्रेनालिन ले लिया, इनमें एक रश आ जाता है। The body language, the way they run, the way they behave, the arrogance and the work they have, like we are the Chennai Super King and we are here to beat everyone, we are the greatest, इस तरह का जो आता है तो उनके फैंस में भी वो रिफ्लेक्ट होता है। तो फैंस भी अग्रेसिव, और जीत के बाद जो सेलिब्रेशन हुआ, लास्ट टाइम जो भगदड़ हुई, लास्ट टाइम जो तोड़फोड़ हुई, तो आपको पता है लोगों की जाने गई। ये कभी नहीं सोचा था कि क्रिकेट में भी ऐसा हो सकता है। तो फुटबॉल लीग का जो है वो इन्फेक्शन इन्हें लग गया है। अच्छा, फुटबॉल लीग में जो होता है कि फुटबॉल लीग में ऑक्शन है, अगर आपको प्लेयर को ट्रेड करना है तो कभी भी ट्रेड कर सकते हो। यहाँ तो 3 साल का लॉकिंग पीरियड है, लेकिन ट्रेडिंग फुटबॉल लीग में आम है। यानी एक प्लेयर है वो आपका एक कमोडिटी होता है, आपने उसे खरीदा है और जैसे उसका रेट बढ़ता है तो मैं बेच के इसका प्रॉफिट कर सकता हूँ।
आज अगर मेरे पास विराट कोहली है और आज मान लो पहले इसकी 100 करोड़ कीमत थी और 2 टाइम जीतने के बाद प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल बनने के बाद आज इसकी मान लो कीमत बन गई, मैं लगाता हूँ 250 करोड़। अगर गुजरात वाला या फिर चेन्नई वाला या फिर अगर दिल्ली या मुंबई वाला अगर विराट को लेता है, बोलता है मैं 250 करोड़ देता हूँ, मुझे प्लेयर दे दे, तो फ्रेंचाइजी उसे बेच देता है। फिर वो रोनाल्डो हो, फिर मेसी हो या फिर मैराडोना हो, सब ने ये झेला हुआ है। एंड दे हैव टू चेंज द जर्सी, दे हैव टू गो टू द अदर क्लब। यानी इनकी कीमत, इनकी बोली लगाई जाती है। जैसे लड़ाई में, मुर्गों की लड़ाई में, भेड़ की लड़ाई में, बुल की लड़ाई में, घोड़ों की रेस में जिस तरह आपके ऊपर एक टैग लगाया जाता है, मैं इसकी कीमत ही लगाता हूँ, चल बोल, और मैं बोलता हूँ चल मैं खरीदता हूँ। तो जब इस तरह का कॉमर्शलाइजेशन, इस तरह का जब पैसा लग जाता है, अंडरवर्ल्ड भी आ जाता है और कई सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होने लगती है, तब ये गेम की ओरिजिनलिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। कहा यह जाता है चलो भाई सभी तो कमा रहे हैं ना, गवर्नमेंट भी चुप इसलिए रहती है कि गवर्नमेंट को इसमें से टैक्स मिलता है। गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, होटल्स भर जाती है, होटल का बिजनेस चलता है, फ्लाइट्स इतनी सारी होती है, फ्लाइट्स के टिकट के रेट बढ़ जाता है। आप मानते क्या हो, अहमदाबाद में जब आईपीएल फाइनल होता है तब होटल के बाद 5 स्टार होटल का कमरे का भाव लाख 1.5 लाख तक जाता है पर नाइट। इतने सारे फैंस, बिकॉज स्टेडियम इतना बड़ा है, 1.25 लाख 1,30,000 लोग बैठेंगे और बाहर से मान लो 50,000 लोग भी आ गए तो 50,000 रूम्स चाहिए आपको होटल में। तो उसका चलता है, टैक्सी का बिजनेस चलता है, फूड का बिजनेस, रेस्टोरेंट का बिजनेस, क्या ही नहीं चलता है। जो इवेंट मैनेजर्स है, जो सिंगर्स है, परफॉर्मर्स है, कैलाश खेर का इवेंट हुआ ना, इवेंट मैनेज हुआ ना, तो सभी को पैसा मिलता है, तो सभी खुश है, सभी चीज़ चुप है, सभी इसको चीयर करते हैं और देखने वाले भी चलो कुछ नहीं है। आज कभी कोई हद तो ये हो जाती है कि जब आप देखोगे कि आईपीएल की सीज़न के टाइम कोई बड़े बड़े बैनर वाली पिक्चर, कोई फेमस पिक्चर भी रिलीज़ नहीं होती है, क्योंकि अगर वो रिलीज हो गई तो शाम के टाइम, वीकेंड के टाइम कोई इसे देखने नहीं जाएगा, वो पिक्चर पिट जाएगी, बिकॉज एवरीबडी इज वॉचिंग आईपीएल। मगर प्रॉब्लम अब ये हुआ है कि प्रॉब्लम इसमें भी यानी है, इसकी व्यूअरशिप थोड़ी गिरी है। यानी 18 साल 19 साल हो गए तो इसमें भी थोड़ा सैचुरेशन आ रहा है, थोड़ा मोनोटोनस हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि क्या मैचेस फिक्स किए जा रहे हैं, क्या डिसाइड किया जा रहा है, फैन फॉलोइंग रिसर्च करते हैं किस प्लेयर पे फोकस करना है, किस टीम को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अल्टीमेटली जिन्होंने $6 बिलियन अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए दिए हुए हैं, जो मीडिया कंपनी ने इसके राइट्स खरीदे, उसे भी तो पैसा निकालना है। क्योंकि जो टीम अग्रेसिव होगी, मान लो आरसीबी हो गई, सीएसके हो गई, अगर ये टीम फेमस है, इनके ग्राउंड भर जाते हैं, इनका यानी व्यूअरशिप, इनके टाइम मान लो 10 करोड़ लोग टीवी देखते हैं और दूसरी टीम के मान लो लखनऊ का मैच हो तो उसमें यानी इनको 50 लाख भी व्यूअरशिप नहीं मिलती है, तो नेचुरली वो आरसीबी को आगे बढ़ाएंगे। उस टाइम एडवर्टीजमेंट का रेट भी बढ़ेगा, तो उन लोग भी चाहेंगे आरसीबी लास्ट तक जाए और आरसीबी जीत जाए। तो इनके भी इंटरेस्ट होते हैं कि कौन सी टीम फाइनल पहुंचेगी। इट ऑल डिपेंड्स नॉट ओनली इन द वे यू प्ले। आपको बोल दिया जाएगा आपकी फैन फॉलोइंग नहीं, आपका कोई टीम का माइन है तो आप बैठ जाइए। पैसा तो आपको मिल ही रहा है, यानी ऐसा तो नहीं है कि परफॉर्मेंस बेस्ड पैसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी ऋषभ पंत खेले ना खेले 27 करोड़ तो इन्हें मिल गया, मिचेल मार्श खेले ना खेले, एंड मकरम खेले ना खेले, इनको पैसा तो मिल ही गया, पैसा तो नहीं लूज करेंगे। फॉरेन प्लेयर्स अगर आए हैं, मान लो आप खिला ही नहीं रहे, ग्लेन फिलिप्स को 4 मैच खिलाया, 10 मैच नहीं खिलाया, 12 मैच नहीं खिलाया, तो बैठा है, पैसा तो मिल रहा है। मकरम को पौने बाकी मैच नहीं खिलाया तो पैसा तो मिल रहा है। उन्हें क्या प्रॉब्लम है? कोचेज भी उतने हैं, सपोर्ट स्टाफ भी इतने हैं, फिजियोथेरापीज भी है, डॉक्टर्स भी है, हॉस्पिटल्स इसके साथ अटैच हो जाती है, हर एक सिटी में हर एक हॉस्पिटल इनके साथ अटैच हो जाती है, तो इनको भी अपना एडवर्टीजमेंट मिलता है। तो सबकी होती है बल्ले बल्ले, सब लोग खाओ पियो कमाओ ऐश करो, एंटरटेनमेंट करो। और जो रियल स्पोर्ट्स के अगर आप यानी चाह को वो तो यानी दिमाग में साइड में रख दो और देखो, तो रियल स्पोर्ट्स होता है टेस्ट क्रिकेट, रियल स्पोर्ट है वर्ल्ड कप, और ये वर्ल्ड कप हो या T20, जब आप नेशनल के लिए खेलते हैं तब थोड़ा मामला अलग ही होता है। और उसमें जब आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखोगे, इनकी परफॉर्मेंस देखिए, तो अलग ही टाइप की परफॉर्मेंस होती है। जिस तरह का आईपीएल का परफॉर्मेंस होता है उस तरह का परफॉर्मेंस आप यानी वर्ल्ड कप में, जब नेशनल का वर्ल्ड कप होता है, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, आईसीसी की टूर्नामेंट्स होती है, उसमें ऐसा नहीं देखने मिलता। प्लेयर्स भी जो होते हैं वहाँ, कुछ प्लेयर्स एक्सपर्ट होते हैं लीग खेलने के लिए और कुछ प्लेयर्स यानी
सिर्फ नेशनल क्रिकेट खेलने के लिए होते हैं। वही होता था फुटबॉल में, यानी जो है सबसे फेमस यानी प्लेयर्स होते थे इंग्लैंड के, वो हो रूनी हो, बेकम हो, यानी कोई भी हो, ये इतने फेमस होते थे, गैरी लिनेकर हो, इतने फेमस होते थे, यानी हमें तो लगता था कि भाई यही तो है, यही तो वर्ल्ड कप जिताएंगे। लेकिन वर्ल्ड कप जब आता है, इंग्लैंड की टीम क्वार्टर फाइनल बड़ी मुश्किल से पहुंचती है दोस्तों। आधे से टाइम तो राउंड ऑफ 16 में से निकल जाती है, क्वार्टर फाइनल लास्ट टाइम पहुंच गई और बस हार गई। प्रीमियर लीग सबसे कॉस्टली प्रीमियर लीग है, इंग्लिश प्रीमियर लीग सबसे कॉस्टली प्लेयर है, सबसे फेमस प्लेयर्स होते हैं, लेकिन वो देश को नहीं जीता पाते। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं से बैलेंस रख के चलना होगा, यानी कुछ करना होगा। व्यूअरशिप गिरी है भाई, इतनी गर्मी में आप खेल कैसे सकते हो? जिस तरह की गर्मी है, 40 डिग्री 45 डिग्री गर्मी है, उसमें डबल हेडर जब आप करते हो तो डबल हेडर वाला जो पहला मैच होता है 3:30 को, दोपहर को 3:30 को 45 डिग्री में क्या कोई क्रिकेट खेलता है? बट दिस एटमॉस्फेयर इज नॉट कंड्यूसिव फॉर क्रिकेट। ये क्रिकेट के लिए नहीं बना है ये। तो अब ऐसी सोच भी लाई जा रही है कि चलो इसकी विंडो बदलते हैं। विंडो मान लो प्री दिवाली यानी फेस्टिव सीजन है तो उस टाइम रखते हैं, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, इस तरह का रखते हैं। सितंबर अक्टूबर, दिवाली का भी आ जाएगा, नवरात्रि का भी आ जाएगा, कुछ और फेस्टिवल जुड़ जाएंगे, तो दिस विल बी द बेस्ट सीजन टू होल्ड। टेम्परेचर भी कम रहेगा, व्यूअर्स भी ज़्यादा आएंगे। तो ये रखने की सोच रहे हैं, बिकॉज दे ऑल्सो नो दैट दिस इज नॉट लास्ट लॉन्ग इफ इट इज कैरिड दिस वे। या तो कोई और ही रूल आ जाए, यानी छक्कों का रूल अलग आ जाए, कुछ और आ जाए। मान लो 10-10 क्रिकेट है, बात चल रही है 10-10 क्रिकेट है, 20 से दम भर गया, मन भर गया, तब 10-10 ओवर का मैच खेलो। तो दिस इज ऑल है, माया जाल है क्रिकेट का, यानी फुटबॉलीकरण जरूर हुआ है। और मैं सोचता हूँ कि उस हद तक ना हो जहाँ फैंस यानी राइट्स करने लगे और लोगों की जान जाए, उस हद तक ना हो। इतना तो कंट्रोल रखना चाहिए। आफ्टर ऑल क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम। Have respect for each other and play the game in a serious way, play the game in a sincere way. We all definitely enjoy, हमें भी मज़ा आता है, छक्के लगता है हमें भी मज़ा आता है, लेकिन बॉलर पिटता है तो थोड़ा दुख तो होता है, तो उसमें भी थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। So see you on the other side of the video, other side other videos that will come up। यानी थोड़ा एंटरटेनमेंट के वीडियो आते थे, पॉलिटिक्स के बारे में वीडियो आएंगे, मेडिकल लाइन के बारे में वीडियो आएंगे। हमारे इनसाइड 360 में वी मेक वीडियोज ऑन द सब्जेक्ट्स 360 डिग्री। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम। थैंक यू, हैव अ गुड डे, गुड बाय, सी यू अगेन।